देखो फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट दे बारे तुहानू पता वा कि ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ कि when a light of suitable frequency, when a radiation of suitable frequency is incident on a surface of substance, electrons are ejected from that surface. और उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स नूं असी बेटा कहने आ फोटो इलैक्ट्रॉन्स। और अगर उन्होंने फोटो इलैक्ट्रॉन्स नूं असी सर्किट च कलैक्ट करिए तो वो करंट बनाएंगे, उन्होंने कहने आ फोटो इलैक्ट्रिक करंट। तो लिख लो फोटो इलैक्ट्रिक करंट बारे कि when a radiation of suitable frequency photoelectric effect, when a radiation of suitable frequency is incident on a surface of substance, electrons are ejected from the surface. These electrons are called photoelectrons, and the electric current constituted by these electrons is called photoelectric current. हुण बेटा देखो आप शो कर देने एक सबस्टांस है, ठीक है। तो आपां इत्थे सेम सबस्टांस है, तीनों केसिस दे विच सेम सबस्टांस असी एज्यूम किया। और थानू दसिया बेटा जदों आपां फोटो इलैक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग डिस्कशन करनी है ना, तो थोड़े दिमाग दे विच की होना चाहिए कि जिदा हर एटम के नाल मॉलीक्यूल के नाल आयोनाइजेशन एनर्जी नू जोड़ते हैं, उदा ही वर्क फंक्शन टर्म इत्थे जुड़ जाने। तो वर्क फंक्शन डिफरेंट सबस्टांसिस लई डिफरेंट होएगा। वर्क फंक्शन की वैल्यू जिस सबस्टांस लई जिन्नी ज़्यादा होएगी उहदे चों इलैक्ट्रॉन्स नू इजैक्ट करना उन्ना मुश्किल होएगा। वर्क फंक्शन की वैल्यू जिहड़ी है अगर आप कंपैरिजन करिए
ਤਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली इंसुलेटर्स ਦੇ वर्क फंक्शन ਦੀ वैल्यू ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है लाइक वुड। तो वुड चों इलैक्ट्रॉन्स बाहर इजैक्ट करने थोड़ा मुश्किल है। तो ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो ये इन्फॉर्मेशन दिमाग च रखनी। हुण बेटा असी की कीता, सेम सबसटेंस है ये तीनों केसिस च। तो आप शो की रेडिएशन, रेडिएशन रेडिएशन हुण तुसी सबसटेंस के उपर जिहड़ी रेडिएशन इंसीडेंट की है बेटा, ਉਹਦੀ कोई ना कोई तो फ्रीकुएंसी होएगी। तो मान लो पहले केस के विच जिहड़ी फ्रीकुएंसी है न्यू, ठीक है, तो इहदा संबंध वेवलेंथ दे नाल आया। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं इस इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीकुएंसी न्यू है या वेवलेंथ लैम्डा है। दूसरे केस च भी आप इदा ही लिख लें, तीसरे केस च भी आप इदा ही लिख लिया है ना। हाले फिर सिंबल्स को देखते हैं। हुण अगर लिसन गुड, तो अगर मैनू कोई कहे कि इस केस के विच जिहड़ी रेडिएशन इंसीडेंट हो रही है उहदी केस उस रेडिएशन दे एनर्जी ऑफ फोटोन की है, एनर्जी ऑफ फोटोन ई, असी कहांगे वो है एच न्यू या असी कहांगे एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, यही कहांगे। अच्छा, हुण पॉसिबिलिटी की निकलन लगी पुत, देखो ध्यान दियो। हुण अगर जो एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन है, वो पहली पॉसिबिलिटी है कि वो वर्क फंक्शन तो घट है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना, जिहड़ियां डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है उन्हां चों कि गिवन सिचुएशन दे विच जिहड़ी रेडिएशन इंसीडेंट हो रही है उहदे फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन तो घट है, तो असी कहांगे नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स will be ejected। ठीक है, हुण दूसरा केस आएगा। सैकेंड केस दे विच दूजी पॉसिबिलिटी आपां मान लेने आ कि जिहड़ी एनर्जी ऑफ फोटोन है वो एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर है। ठीक है, तो आप इत्थे वर्ड पता कि यूज करांगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इजेक्टेड। जस्ट इजेक्टेड का मतलब
भाई फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज 0। मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो आ रहे हैं पर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी 0 है। जस्ट इजेक्टेड का मतलब ये अज तो बाद टर्म समझ जानी। तीसरा केस है बेटा कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इंसीडेंट रेडिएशन दे वो है ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अच्छा हुण एक देखो, हुण इत्थे जिहड़ी इंफॉर्मेशन याद पता की रखनी कि अगर इंसीडेंट रेडिएशन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन तो ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, इजेक्ट होंगे। पर अगली इंटरेस्टिंग गल पता की है कि जिन्ने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स गिवन मैटल चों बाहर निकलणगे, सबसटेंस चों बाहर निकलणगे, उन्हां सारियां दी काइनेटिक एनर्जीज सेम नहीं होएगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड विद डिफरेंट kinetic energies ranging from 0 to maximum। वो डिपेंड करता वा कि सबसटेंस के जेडे इलैक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो केड़ी सिचुएशन चो बाहर निकले है उहदे अकॉर्डिंगली तो उन्हां दी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होएगी। सबकी 0 वाले भी होंगे तो मैक्सीमम वाले भी होंगे। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी तुसी, ठीक है, रख सकते हैं। अच्छा हुण बेटा देखो, तो आ केस तो आपां लिख तो लिया बट इसनूं होर अगर डिस्कस करना उस तो पहला देखियो हुण आप ये भी मान के चलना कि जो इंसीडेंट रेडिएशन है यदि इंटेंसिटी है आई तो इसकी पावर है पी। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि इंसीडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है आई तो पावर है पी। और पावर और इंटेंसिटी का रिलेशन आप लास्ट टाइम पढ़िया सी किसी पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। जिन्ने एरिए ते बीम टकरा रही है उस एरिया नू इंटेंसिटी ना मल्टीप्लाई कर दो तो वो इंसीडेंट रेडिएशन की पावर बन जाती है ना। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण एक गल सुनो, इस केस आ वाला जिहड़ा केस जदों बेटा जदों प्रैक्टिकली आप गल कर रहे हैं थोड़ी इंसीडेंट रेडिएशन की फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो उस वक्त जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है उन्होंने असी बोलांगे जदों थोड़ी इंसीडेंट रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है
उस वक्त आप इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नू बोलांगे कि इहदे बराबर है थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जदों इंसीडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो उस वक्त रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उन्होंने असी बोलते हैं थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सबस्टांस। सेंटर वाली डायग्राम च आ गई ना इंफॉर्मेशन। तो हुण बेटा इधर देखियो, हुण जदों तुहाडी ई फाई दे बराबर है तो उस वक्त आप इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू नॉट यूज कर सकते हैं और न्यू नॉट साडे लई थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इत्थे ये यूज करिए E इज इक्वल टू एच न्यू होंदा ना, तो जे न्यू न्यू नॉट है तो ये पता कादे च बन गया, रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है पुत्र। तो कई बार ना वर्क फंक्शन दिता होएगा, थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालन नू कहा जाएगा, या कई बार थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पता होएगी, वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना, तो इस फार्मूला ने काम आना। ठीक है, पता लग गया। और तुसी देख ही रहे हैं पुत्र, जिहड़ी थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है उहदी वैल्यू वर्क फंक्शन दे नाल डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस सबस्टांस का वर्क फंक्शन ज्यादा होएगा उस सबस्टांस की थ्रैशहोल्ड वैल्यू भी ज्यादा होएगी। मतलब थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली इहदा कंसर्न किहदे नाल है, नेचर ऑफ सबस्टांस दे नाल। कर रहे नोट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। छोटा जा ही टॉपिक है बट पॉइंट्स छोटे छोटे बहुत है। हुण देखो बेटा, हुण आ देखियो, अगर बेटा आ फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की तो आ उसकी वेवलेंथ है, तो ये अकॉर्डिंगली थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इत्थे की है, थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ। जे न्यू फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा वेवलेंथ है, तो जे न्यू नॉट आ गया, न्यू की जगह पे लैम्डा की जगह पे लैम्डा नॉट आ जाना, थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ। तो इत्थे भी आप इनू यूज करके इत्थे कर सकते यूज। सी बाय लैम्डा नॉट इत्थे लिख देंगे तो लैम्डा नॉट की बन जाना एच सी बाय 5। और ये गल समझ आनी चाहिए है कि किसी भी सबस्टांस का अगर वर्क फंक्शन ज्यादा होएगा तो उसकी थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी घट होएगी, थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होएगी, है ना। यूनिवर्सली है ना प्रोपोर्शनल। अगर वर्क फंक्शन घट है तो थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी भी घट होएगी, थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, उल्टा होना। पता लगा ये रिलेशन। अच्छा, हुण बेटा इधर आ जाओ वापस। हुण जिहड़ी एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन का संबंध किहदे नाल है पुत्र, एच न्यू नाल। न्यू का मतलब इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, ते जिहड़ी
वर्क फंक्शन है, ਇਹਦਾ संबंध ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ संबंध है थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी नाल। ई ਦਾ संबंध है एच न्यू और फाई ਦਾ एच न्यू नॉट। एच एच कट्टे गए, की नोट कर रहे हैं? कि अगर मैनू जज करना होए कि इंसीडेंट रेडिएशन के कारण फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंगे कि नहीं, वह एक तरीका तो है कि जेकर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन तो घट है तो नहीं होंगे। दूजा तरीका है जे इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो घट है तो भी नहीं होंगे। तो तीसरा तरीका, तो आप एनर्जी नू एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। ते न्यू नॉट नू सी बाय लैम्डा नॉट, सॉरी आप सीधा ही लिख दें, फ्रीक्वेंसी नू सी बाय लैम्डा लिख दें और न्यू नॉट नू सी बाय लैम्डा नॉट। तो 1 बाय लैम्डा लैस दैन 1 बाय लैम्डा नॉट का मतलब की होया लैम्डा ग्रेटर दैन लैम्डा नॉट, उल्टा हो जाना। की समझ लगी कि अगर इंसीडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन तो घट है, अगर इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड तो घट है, अगर इंसीडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ तो ज़्यादा वा, इन्ह कंडीशन च कोई इलैक्ट्रॉन इजैक्ट नहीं होएगा। ठीक है, तो थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लो। थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी with which when गलत लिखा, एक मिनट इनू कट दो, सारी लाइन कटो। इट इज द, द्वारा लिखियो, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject photo electron। बस बहुत है। थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ बारे लिखो, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, थ्रैशहोल्ड वेवलेंथ ये बारे लिख लो, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ required to eject the electrons। अच्छा, हुण आ जिहड़ा तीसरा केस है बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फोटो इलैक्ट्रॉन्स कदों इजैक्ट होंगे? पहली कंडीशन की है कि एनर्जी ऑफ इंसीडेंट फोटोन ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन होए, या
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड होए या इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो। उल्ट हो जाना ना। आ वाली तीसरी आ इंफॉर्मेशन आपा और पावर का संबंध बेटा तो एन किसी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू एन एच न्यू या एन एच सी बाय लैम्डा दे विच एन जो है उस तो पता लग जाता कि एक सैकेंड कितने फोटॉन्स इंसीडेंट होए। और एक गल सुन लो हुण इत्थों एक इन्फॉर्मेशन ये भी नाल लैके चलनी है कि किसी भी सबसटांस के उपर जो इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीकुएंसी या एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन तो ज्यादा वा तो फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंगे पर उन्होंने सारे फोटो इलैक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होनी, कोई स्लो होने कोई फास्ट होने हैं। और दूजी गल कि ये भी गल हमेशा लिए नोट कर लेनी है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड हमेशा नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड तो ज्यादा होना, प्रैक्टिकली ज्यादा होना, बट थ्योरेटिकली बराबर भी हो सकता वा। बट इदा नहीं हो सकता कि एक सैकेंड च 100 फोटॉन्स इंसीडेंट होए तो 101 इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट हो जाए, है ना। ज्यादा इलैक्ट्रॉन्स नहीं पर सेकेंड इजैक्ट होने फोटॉन्स नालों घट हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनू भी भूलियो ना, है ना। ठीक होगी गल। चलो हुण बेटा जो आप के मैक्सीमम की गल करते हैं तो के मैक्सीमम के बारे हुण आप एक्सप्रैशन नोट करनी है। तो हैडिंग लिख लो, लिखो हैडिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आ बेटा एक वैक्यूम ट्यूब आ गई भी, ग्लास ट्यूब है जिहदे अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं रहन दिता, वैक्यूम क्रिएट कर लिया सी, है ना। तो आ बेटा एक मेटल सरफेस है। ये जिहड़ा मेटल सरफेस है, तो ये साइड विंडो है, इहदे थ्रू असी रेडिएशन नो इंसीडेंट किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होए, हुण असी इत्थे मन के चलते हैं कि ये जिहड़ी इंसीडेंट रेडिएशन है, इहदी फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा वा, तां ही इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होणगे, जे घट होएगी फिर नहीं होने। ठीक है वो तो अच्छा। तो इत्थे बेटा जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होए, उन्हां नूं आपां इस मैटल वायर की हेल्प दे नाल कोलैक्ट कर लेना, मतलब ये सारे इलैक्ट्रॉन्स इस मैटल वायर की तरफ भेजने हैं। तो आ जिहड़ी प्लेट है ना वो, तो मैटल प्लेट, ये है कैथोड और इनू असी कह देना एनोड। तो जिहड़ी मैटल वायर इलैक्ट्रॉन्स नू, फोटो इलैक्ट्रॉन्स नू कोलैक्ट करेगी वो एनोड है, तो जिथों इजैक्ट होके आ रहे वो कैथोड है। ये टर्म याद रखना है। नहीं वो दस दें हुण देखो, तो ये इथों निकले इलैक्ट्रॉन्स किधर नू इजैक्ट होए, एनोड की तरफ, है ना। तो इत्थे आपां नोट की कर लेना, एन सी। एन सी का मतलब आपां कर लेना नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्टेड पर सेकेंड। भी कैथोड तो किन्ने इलैक्ट्रॉन्स एक सेकेंड च इजैक्ट होए, ते एन ए दा मतलब असी नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स collected per second by एनोड ए। ठीक है पुत्र।
इलैक्ट्रॉन्स नूं कित्थे पहुंचण दा टारगेट है? एनोड तक। क्या ये सारे इलैक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच पाएंगे? क्यों नहीं? सारियां दी सेम नहीं है। तो जिहड़ा सब तो स्लो है वो तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचेगा, है ना। तो इस गल नूं आपां प्रैक्टिकली दिमाग च किदां बिठा लईए कि मान लो जलंधर दे फुटबॉल चौंक तो एक मैराथन रेस शुरू होनी है या हुई है, जिहड़ी खत्म होनी है फगवाड़ा, है ना। तो ये 20-25 किलोमीटर का स्पैन है। तो हुण जिहड़ा फुटबॉल चौंक है उत्थों स्टार्ट होनी है, मतलब उत्थे वो बन गया कैथोड, उत्थे आके एथलीट्स जमा हो गए, है ना, इकट्ठे हो गए। हुण उन्हां एथलीट्स विचों कई तो सिर्फ फोटो खिचाण नूं भी असी मैराथन च हिस्सा लेना, जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले है, वो भी आ गए है ना। कुछ नूं थोड़ा जिहा शौक भी है और कुछ वाकई ही सीरीयस भी है। ते जिहड़ा फगवाड़ा वा वो बन गया एनोड। हुण अगर कोई प्राइज नहीं रखा गया, कोई प्राइज नहीं है, तो होना की है कि जे मान लो 100 बंदा फुटबॉल चौंक तो मैराथन के स्टार्ट च दौड़ना शुरू होया, तो फगवाड़ा सिर्फ 4-5-10 ही पहुंचने हैं, है ना। वो भी किहड़े? जिन्हां कोल सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। पहली गल हो गई, है ना। अच्छा, हुण अगली गल शुरू करिए। हुण मान लो बेटा असी इदां दा इंतजाम किया कि असी एनोड का जिहड़ा पोटेंशियल है वो मान लो +1 वोल्ट करता। पहला एनोड जीरो पोटेंशियल ते सी। जीरो पोटेंशियल का मतलब मैराथन हो रही है, कोई इनाम नहीं है, ठीक है, कोई इनाम नहीं है। हुण +1 वोल्ट एनोड का पोटेंशियल करने का मतलब हो गया भी उत्थे शर्त रखती भी जेड़े 10 बंदे पहला पहुंचणगे उन्होंने 1000 रुपया इनाम दो मिलेगा, है ना। अच्छा, जो इनाम नहीं सी उदों 4-5 ही पहुंचे सी, बाकी कहते छड्ड के जोर लाना। बट हुण उन्हां विचों भी कुछ इदां दे सीगे जिहड़े पहुंच सकते सीगे चलते चुलते कुछ तरह नाल, बट जदों इनाम ही है नहीं वो कहते ही छड्ड के जाना। पर हुण जदों 1000 का इनाम मिल गया वो कहते चल पहले 20 बंदे तो बणीए सी, 1000 मिल जाना, है ना। अच्छा, शुरू होया सी 100 बंदियां तो, बिना इनाम के पहुंचे सी 4-5, बट जदों 1000 का इनाम रखता तो 20 पहुंच गए, चाहे हौली हौली चलते चलते। पर अगली बार जे मान लो इनाम थोड़ा होर वधा दिता जाए, 5000 कर दिता जाए, जिहड़ा पहुंचूगा 5000, तो फिर होर भी जिहड़े थोड़े माड़े सीगे उन्हें भी कहना यार 5000 मिल रहा, कोई गल नहीं पहुंचो, है ना। हुण 30-40 पहुंच जाने हैं। अगर इनाम कर दिता जाए मान लो 10,000, तो होर लालच वध जाना, होर भी 5-7 होर ऐड हो जाने हैं। जे इनाम कर दिता जाए 50,000 तो फिर 60-70 ही पहुंच जाने हैं, जिहड़ा पहुंच गया उन्होंने इनाम है 50,000 का। जे लख कर दिता जाए फिर ईवन जिहड़ा बेचारा फोटो खिचाण आया सी उन्हें भी कहना वा चल तुरते तुरते ही पहुंचते हैं भाई, लख तो मिलना ही है ना। कहने का मतलब जदों आप इहदा पोटेंशियल की करांगे, एक पॉजिटिव इंक्रीज करांगे, तो इधर पहुंचने वाले इलैक्ट्रॉन्स का नंबर, ते जदों असी इन्ना पॉजिटिव पोटेंशियल करता कि Na ते Nc दोनों बराबर हो गए, तो असी कहना कि हुण जिन्ने आ रहे सी उन्ने पहुंच गए, मीन्स मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम फोटो इलैक्ट्रिक करंट हो जाएगा। समझ आई गल? क्योंकि पहला
ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਸਿਰਫ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ +1 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10-15 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ 20-25 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ करंट की है मैक्सिमम है, सैचुरेशन करंट। तो ਜਿਹੜਾ सैचुरेशन करंट है ना वो किहदे करके होया पुत? तो सैचुरेशन करंट किहदे बराबर होगा? जिन्ने फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट हुए पर सेकेंड वो सारे ही पहुंच गए। तो NC इंटू ई, पता लगा है फार्मूला कितों आया? क्योंकि सारे इलैक्ट्रॉन्स का चार्ज पर सेकेंड, तो NC नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान रखना वो। तो अच्छा, ਇਹਦਾ उलट भी सोचो। इथों किन्ने इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होए सी पुत? NC 100 मान लो दिमाग च 100। तो जदों ਇਹਦਾ पोटेंशियल 0 सी एनोड का तो इत्थे किन्ने पहुंचे सी? 4 या 5 है ना, 5 ला लो, 5 पहुंचे सीगे। हुण उल्ट करो, पहला आपां उन्हां नूं मोटिवेट कीता सी इनाम वधा के पॉजिटिव पोटेंशियल ने, क्योंकि इलैक्ट्रॉन पॉजिटिव वाल अट्रैक्ट होने। हुण अगर आपां एनोड का पोटेंशियल -1 कर दईए, -1 का मतलब वो ਜਿਹੜੇ दौड़ रहे सी 4-5 पहुंचण नूं उन्हां नूं भी डीमोटिवेट कर दईए, विचों थोड़ी जी सड़क जिहड़ी है उत्थे पत्थर विछाते तिखे, है ना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होना? जे 5 ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ एक ने कहना छड्ड की गल है, पैर थोड़ी खराब कराने, है ना। तो 2-3 ने पहुंचना। जे होर मान लो नैगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दईए, मतलब होर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दईए राह, तो फिर 3 की जगह 2 नहीं पहुंचना। बट जे होर ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ा दईए फिर 2 की जगह 1 नहीं पहुंचना। और जे ऑब्स्ट्रक्शन नूं होर थोड़ा जिहा बढ़ाया तो 1 भी कवे छड्ड हुण जाना ही नहीं। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿव पोटेंशियल ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨੈਗੇਟਿव पोटेंशियल ਐਨੋਡ ਦਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਨੋਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन अगर नहीं पहुंच पाता तो फोटो इलैक्ट्रिक करंट की हो जाना? 0। तो उस वक्त उस एनोड का जिहड़ा नैगेटिव पोटेंशियल है उन्होंने असी बोलना बेटा कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। VS है ना, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये है कि बनया फिर? इट इज द minimum negative potential of anode. It is the minimum negative potential of anode which makes, it is the minimum negative potential of anode which makes photoelectric current 0। और इस
स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध पता किहदे नाल है भी इस नेगेटिव पोटेंशियल ने ईवन सब तो ज्यादा जोश वाले काइनेटिक एनर्जी वाले इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ भी अपने तो पहुंचण तो रोकता वा ਤਾਂ ਉਹਦਾ न्यूमेरिकली रिलेशन की बनना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है तो K मैक्सिमम इज इक्वल टू EVS ये पता कितों आया रिलेशन देखो ये आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इधर हुणी गल समझ आए नहीं तुहानू क्योंकि कैथोड तो लैके एनोड तक आ जिहड़ी स्पेस है ना इत्थे कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस दे करके एग्जिस्ट कर रहा है ना या इलैक्ट्रिक फील्ड करके पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है इत्थे कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड ने इलैक्ट्रॉन्स से फोर्स भी कंजरवेटिव ही लगानी है तो जिथे बेटा सिस्टम के बाहरों कोई फोर्स ना लगे तो इंटरनल फोर्स कंजरवेटिव होए उहदी मैकेनिकल एनर्जी की रहिंदी है कॉन्स्टेंट तो मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट दे विच दस्सिया सीगा कि डेल्टा के ते डेल्टा यू आपस च किद्दां रिलेटेड हुंदे भी काइनेटिक एनर्जी अगर घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी ਵਧੇਗੀ ਹੁਣ ਆ देखो ਹੁਣ गल सुनियो पुत ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ इलैक्ट्रॉन है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जोड़ना सीखिए डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल आ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ माइनस है ते माइनस फाइनल माइनस इनिशियल इदा लिख लीए ठीक अच्छा हुण इधर देखो जदों तुहाडा इलैक्ट्रॉन इत्थों निकलिया क्योंकि लास्ट दे सब तो लास्ट ते जाके किहड़े इलैक्ट्रॉन ने रुकना जिहड़ा सब तो तेज काइनेटिक एनर्जी नाल बाहर आया सी सो ओदी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की है मैक्सिमम पर इस नेगेटिव पोटेंशियल ने उन्होंने रिपेल करके रोकता मतलब उन्होंने फाइनली जीरो करता ठीक है अच्छा हुण आ देखो हुण आपां की करते हैं आपां मान लैंदे कि असीं कैथोड का पोटेंशियल की रखिया होया 0 वोल्ट कैथोड नूं असीं मान लैंदे कि इहदा पोटेंशियल है 0 वोल्ट हमेशा सैट किया होया ग्राउंडेड है और एनोड का पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल जदों इलैक्ट्रॉन कैथोड के कोल है बाहर ही निकलिया हाले तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की होनी है इनिशियल कितनी क्यू वी जीरो जीरो क्यों क्योंकि कैथोड का पोटेंशियल जीरो है तो जदों वही इलैक्ट्रॉन एनोड ते पहुंचिया वा जस्ट तो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई इंटू वी एस है ना ठीक है तो वी एस की वैल्यू कितनी आ गई पुत्र माइनस माइनस प्लस के मैक्सिमम बाय माइनस ही माइनस का मतलब तो सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल होने करके है ना जे आप सिर्फ न्यूमेरिकल करना तो आही रिलेशन है ना देखो वो पहला लिखता सी मैं आंसर लिखता सी तो आया किदा वा वो आप एक्चुअली कंसैप्ट पढ़े हुए हैं उतों रिजल्ट बनाया तो थोड़ी ये टिप्स से चाहिए रिजल्ट बड़ी जगह से काम आना है देखो हुण
आ जिहड़ी डायग्राम है ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ समझ चुके हैं जो समझना सी कि असी एनोड का पोटेंशियल जीरो भी कर सकते, नैगेटिव भी कर सकते हैं ते पॉजिटिव भी कर सकते, और नाल असी ये भी समझ गए हैं कि असी एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव करके उन्होंने वधा भी सकते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव भी कर सकते हैं, घट पॉजिटिव भी। नाल आप ये भी समझ गए हैं कि असी एनोड का पोटेंशियल नैगेटिव और उस नैगेटिव को वधा भी सकते हैं, है ना। और वो किद्दां वधाना, उसका सर्किट मैं हुण तुहाडे सामने इत्थे जोड़ दिना वा। तो आ बेटा साडे कोल इत्थे लगाता असी माइक्रो एमीटर। तो माइक्रो एमीटर ने बेसिकली की मेजर करना, फोटो इलैक्ट्रिक करंट की वैल्यू, ठीक है। तो आ इहदा काम है फोटो इलैक्ट्रिक करंट को मेजर करना। और आ लगाता सी वी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ने की पता करना पुत्र कि एनोड और कैथोड के विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना वा, पॉजिटिव है नैगेटिव है, वो सानू वोल्ट मीटर तो पता लग जाना। ठीक है। आज जिन्नियां टर्म्स कीतियां पता लग गई हैं। अच्छा हुण इत्थे ना असी आ देखो बेटा, तो आ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने वाला सिस्टम बना लिया था, ठीक है। हुण इधर देखियो, हुण अगर इधर अगर आप सैटिंग इदा की है, साढ़े को ना एक रिवर्सिंग की होंगी है, प्रैक्टिकली लोड़ नहीं इतने करने की। आ देखो, तो अगर पुत्र आ टर्मिनल इदा जुड़े है, मतलब जे आप इदा कनैक्शन लगाए है हरे दे नाल, तो डायग्राम नू देख के समझो भी आ साइड जी है आ नैगेटिव है, नैगेटिव आ साइड मतलब जे कनैक्शन इदा लगा ना, इदा सैटिंग हुई है, तो यदा मतलब असी अनोड का पोटेंशियल नैगेटिव किया होया, नैगेटिव किया होया। तो आ बेसिकली रियोस्टैट का सिंबल होंगे। तो इनू आप स्लाइड करके ना नैगेटिव नू ज़्यादा नैगेटिव घट नैगेटिव कर सकते हैं। तो ये आप नहीं करना, ये सिर्फ डायग्राम नू समझ रहे भी है कि है ना किसी ने पूछना ना असी दसना। तो हुण पुत्र ये इदा भी कर सकते हैं आप, आ देखियो भी आ वाला जिहड़ा टर्मिनल है ये उल्टा भी कर सकते भी, इस टर्मिनल नू इहदे नाल जोड़ दिओ और इनू इहदे नाल, जे इदा कर दें उल्टा कर दें तो फिर एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली आ ना एक रिवर्सिंग की होंगी है, इनू ऐ घुमान की लोड़ है बस। इन्हें जोड़ा पहला हरे वाले कनैक्शन लगाए सी, इनू घुमान ते लाल वाले हो जाए, तो ये उल्ट हो जाना। बट साडे काम की गल ये सिर्फ फार्मूलाज है जोड़े आप किए, कंडीशनस जड़ियाँ कीतियां।
ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਐਨਸੀ। ਐਨਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੈਥੋਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ कि पावर is equal to intensity into area is equal to NH nu या NH C by lambda, ਜਿਹਦੇ ਚ n ਕੀ ਸੀ, नंबर ऑफ photons incident per second, है ना। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਆ n ਤੇ nc ਚ ਫਰਕ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। nc ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਇਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਤੇ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਫੋਟੋਨਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ nc ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਟਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ एफिशिएंसी ऑफ फोटो सेल, तो इनू आप फोटो सेल मान सकते हैं। फोटो सेल की है, वो डिवाइस है जिहदे उपर लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीकुएंसी इंसीडेंट होने ते फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट हुए। तो एफिशिएंसी ऑफ फोटो सेल दे विच NC ओवर N की रेशो आनी। जे मैनू कोई कहे कि साडे फोटो सैल की एफिशिएंसी 100% है ना, तो यह मतलब जिन्ने फोटोन्स पर सेकंड इंसीडेंट हो रहे हैं उन्ने ही NC बाहर आ रहे हैं, तो सैचुरेशन करंट NE हो जाएगा, है ना। बट जो कहे भी नहीं साडे तो फोटो सैल की एफिशिएंसी 30% है, तभी आप NC कढ़ सकते हैं। कितना आ 0.3 हो जाना 30% का मतलब इंटू N, और N की वैल्यू इतों निकलनी है, आ कंडीशन दी होनी तुहानू। पता लगा मैं की क्या कि अगर मैनू इंसीडेंट रेडिएशन की पावर पता होए तो मैं उतों नंबर ऑफ इंसीडेंट फोटोन्स पर सेकंड कढ़ सकदा। तो जे मैनू फोटो सैल की एफिशिएंसी दी होए 50%, 40%, 30%, मैं उतों NC भी कढ़ सकदा। तो NC जे निकल आया तो मैं सैचुरेशन करंट भी कढ़ सकदा, है ना। ये गल्लां आपस में जुड़ियां हुई हैं। तो आ जिहड़ा आपां स्टडी कीता पुत्त पोर्शन, यदि जे डायग्राम बनाने की कोशिश करिए वेरिएशन दी, आ देखो बस लास्ट डायग्राम है ये, सो इधर आ जाना फोटो इलैक्ट्रिक करंट। सो आ है पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का पोटेंशियल। ठीक है, एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा हुण आ जाओ,
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਜੈਕਟ ਹੋਏ 100 ਜਦੋਂ ਐਨੋਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, मतलब उस वक्त जो फोटो इलैक्ट्रिक करंट है वो 5 इलैक्ट्रॉन्स करके है, काफ़ी घट इन्ना का करंट। तो एक्चुअली ये करंट किहने दसना, आ वाले इत्थे लाया सी ना एमीटर जिहड़ा, उत्थों पता लग जाना। अच्छा हुण जदों आपां इहदा पोटेंशियल करता सीगा +1 वोल्ट तो 5 की जगह 15 आ गए सी, 15 पहुंच गए सी। तो इहदा मतलब जदों पोटेंशियल कीता सी 1 वोल्ट तो करंट भी थोड़ा जिहा इनक्रीज कर गया, इदा ही होया। जदों आपां पोटेंशियल 1 की जगह 2 वोल्ट किया तो की होया, तो 15 की जगह 30 आ गए, तो करंट होर भी इनक्रीज हो गया ना। इदा जदों होर पोटेंशियल पॉजिटिव किया तो 30 की जगह 50 पहुंच गए, इदा। जदों करंट पोटेंशियल होर पॉजिटिव किया 50 की जगह 90 पहुंच गए, करंट होर वध रहा। तो जदों असी पोटेंशियल होर पॉजिटिव किया तो 100 पहुंच गए, जदों होर पॉजिटिव किया तो 100 ही रहने हैं, क्योंकि आ ही पिछों 100 रहे हैं, तो हुण होर कित्थों ले आईए, है ना, याद रखना। जदों होर पॉजिटिव किया 100 ही रहने हैं, 100 ही। मतलब आ जिहड़ा ग्राफ है इदा मतलब जिथे जाके करंट कांस्टेंट नहीं हो गया उन्होंने सैचुरेशन करंट कहने हैं, सैचुरेशन करंट, समझ गए। अच्छा हुण उल्ट चलो, जे तुसी पोटेंशियल -1 करता फिर की हो, 0 ते अगर 5 पहुंच रहे सी तो -1 करन ते 3 रह जाने, मतलब करंट घट गया। जे होर माइनस कर दो तो 2 ही रह जाने, 2 करके करंट होना। तो जे होर नैगेटिव कर दो तो 1 ही पहुंच पाना बेचारा, तो जे होर थोड़ा जा नैगेटिव बढ़ा दो तो वो 1 ने भी नहीं पहुंच पाना, तो करंट 0 ही हो गया। तो आ पोर्शन आ गया ना इदा। ठीक है, तो आ जिहड़ा पॉइंट है ना, तो आ वाला पॉइंट इनू की कहते हैं आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आ वाला जिहड़ा करंट है ना, आ वाला करंट ये सैचुरेशन करंट है। तो फोटो इलैक्ट्रिक करंट का ना सिंबल आप पुत इदा रख लेने IP, ते आ जिहड़ा फोटो इलैक्ट्रिक करंट है उन्होंने कह देने IP सैचुरेशन, SAT मतलब सैचुरेशन, और ओदी वैल्यू आ है IP सैचुरेशन। एक कादे च ग्राफ प्लॉट किया गया पुत, फोटो इलैक्ट्रिक करंट ते एनोड पोटेंशियल च, कदों जदों रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है न्यू ते रेडिएशन की इंटेंसिटी है आई। इदा ग्राफ के ऊपर लिख देने भी इस वक्त ये जिहड़ा ग्राफ है ये हैगा तां फोटो इलैक्ट्रिक करंट ते एनोड पोटेंशियल च है, पर इस ग्राफ को प्लॉट करते वक्त जिहड़ी लाइट यूज की गई उहदी फ्रीक्वेंसी न्यू है ते उहदी इंटेंसिटी हाई है, वो नाल इंफॉर्मेशन ऊपर लिखती ग्राफ।
ठीक, तो इत्थे रुक जाने आप। ग्राफ की शेप हम याद रखियो, क्योंकि अगली बार हम परसों 9:30 बजे इन्हू डिस्कस करांगे आप ना। ਤੁਹਾਡਾ कितना आया रिजल्ट? तू तेरे बस वो क्यों? हाँ, मार्क्स ही नहीं देते।